चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है कि एक रेशियो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो गिवन है, बाकी के 5 रेशियो आपको ढूंढना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस तरह है, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है कॉट की, तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये हमें 10 का रेशियो पता है, तो P अपॉन B। तो आप बोलोगे सर कॉट का ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं B अपॉन P। क्लियर। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे जिससे आपको क्लैरिटी आए थोड़ा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ABC, ये है 90 डिग्री, हमें थीटा बोला गया है, तो यहाँ पे हम जो C का एंगल होगा उसको थीटा कंसिडर करेंगे। क्लियर। चलो बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हर बार की तरह हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC जो हमें पता है ABC में सबसे पहला पॉइंट आप बोलोगे सर ABC में जो हमारा AB होगा वो क्या होगा, BC क्या होगा और C क्या होगा। तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से बोलोगे सर, तो हम लिख देते हैं AB जो है सबसे पहले AC हाइपोटेनियस होगा, यहाँ पे H इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, बेस मीन्स BC, एंड आप बोलोगे सर AB जो है वो हमारा क्या होगा, जो हमारा होगा परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर। अब ये क्वेश्चन में आपको पता है बेस क्या है, तो यहाँ पे 12 है, बेस हमारा है 12, और आप बोलोगे परपेंडिकुलर सर 5 है, परपेंडिकुलर मतलब 5 यहाँ पे लिख दिया। तो अब बच्चा आप बोलोगे सर अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें करना है क्या, तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आप बोलोगे सर हमें पता नहीं है, लेकिन AB हमें पता है 5 का स्क्वायर, और BC जो है वो 12 का स्क्वायर। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 25, यहाँ पे 144, दोनों को प्लस करोगे बच्चा तो 169 है वो 13 का स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा 13। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो एज यूजुअल साइन थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल हम लिख ही देंगे कॉसेक थीटा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेक थीटा। क्या लिखा जाएगा बच्चा, सेक थीटा। सेम वे लास्ट में आप बोलोगे सर टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन थीटा जो है वो आप बोलोगे सर हमारा हर बार की तरह क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आप बोलोगे सर हमारा है AB एंड हाइपोटेनियस है AC। AB की जगह आप लिखोगे 5 और हाइपोटेनियस हमारा AC जो है वो 13। पहला पॉइंट क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है, तो 13/5 कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 13/5 वो हमारी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है कॉस, तो कॉस हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आप बोलोगे सर हमारा है 12, जो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा प्रॉपर, तो BC हाइपोटेनियस है AC, तो आप बोलोगे सर ये है 12 और AC हमारा जो है वो 13 आ जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल सेक में 13/12 और ये पॉइंट भी ख़त्म। इसके बाद आप बोलोगे सर कॉट ऑलरेडी गिवन है, तो हम कॉट लिख देंगे यहाँ पे 12/5 लिखा, इसका रेसिप्रोकल 5/12 करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये कंपैरेटिवली सम तो इजी है, सब्जेक्ट टू आपको लॉजिक क्लियर होगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।